क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग पैसा चुंबक की तरह अपनी ओर खींच लेते हैं, जबकि कुछ लोग सारी जिंदगी मेहनत करते रहते हैं फिर भी तंगी से बाहर नहीं निकल पाते? क्या सच में पैसा सिर्फ मेहनत से आता है या इसके पीछे कोई छुपी हुई शक्ति है? आज हम जानेंगे उस अद्भुत रहस्य को जिसे कहते हैं द पावर ऑफ मनी, यानी पैसे की असली ताकत। ये ताकत आपकी सोच में है, आपकी भावनाओं में है और आपके निर्णयों में छुपी है। तो तैयार हो जाए, क्योंकि आने वाले कुछ मिनट आपके पैसे को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल देंगे। हर व्यक्ति अपने जीवन में पैसा चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग इसकी सच्ची शक्ति को समझते हैं। ये किताब हमें सिखाती है कि पैसा केवल एक कागज का टुकड़ा नहीं, बल्कि ऊर्जा, अवसर और स्वतंत्रता का प्रतीक है। ये बताती है कि पैसे को कैसे कमाया जाए, बढ़ाया जाए और उसे हमारे सपनों का साधन बनाया जाए। पैसे की असली पहचान पैसा खुद में अच्छा या बुरा नहीं होता। यह इस पर निर्भर करता है कि हम इसका उपयोग कैसे करते हैं। पैसा हमें सुरक्षा देता है। ये हमें अपनी इच्छाओं को पूरा करने की आज़ादी देता है। लेकिन जब हम इसे गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, तो यह अहंकार और लालच का कारण भी बन सकता है। इसलिए लेखक कहते हैं, पैसे से पहले मानसिकता को बदलो, फिर पैसा अपने आप आएगा। पैसे की सोच, माइंडसेट ऑफ मनी किताब का दूसरा हिस्सा ये बताता है कि पैसे के प्रति हमारी सोच ही हमारी आर्थिक स्थिति तय करती है। अगर हम सोचते हैं कि पैसा पाना मुश्किल है, तो ये सच्चाई बन जाती है। अगर हम मानते हैं कि पैसा ऊर्जा की तरह बहता है, तो हम उसे आकर्षित कर सकते हैं। ये भाग हमें सिखाता है कि धनवान व्यक्ति अवसरों पर ध्यान देता है, जबकि गरीब व्यक्ति अभाव पर ध्यान देता है। पैसे का आकर्षण, द लॉ ऑफ फाइनेंशियल अट्रैक्शन। यह अध्याय लॉ ऑफ अट्रैक्शन की तरह बताता है कि पैसा हमारी सोच से आकर्षित होता है। जब हम समृद्धि की भावना रखते हैं, तो पैसा हमारी ओर बढ़ता है। जब हम डरते हैं या कमी की सोच रखते हैं, तो पैसा हमसे दूर चला जाता है। किताब कहती है, सोचो जैसे तुम अमीर हो, व्यवहार करो जैसे तुम पहले से समृद्ध हो और ब्रह्मांड तुम्हें वही देगा। पैसे को बढ़ाने के रहस्य। लेखक बताता है कि पैसा कमाने से ज्यादा जरूरी है उसे बढ़ाना और सही दिशा में लगाना। बचत, निवेश और समझदारी से खर्च करना तीनों जरूरी है। पैसा केवल बैंक में रखने के लिए नहीं है, बल्कि आपके लिए काम करने के लिए है। बुद्धिमानी यह है कि पैसा कमाकर उसे और पैसा बनाने में लगाया जाए। कर्ज और खर्च का संतुलन। कर्ज अगर समझदारी से लिया जाए तो विकास का साधन है, लेकिन लालच में लिया गया कर्ज जीवन को भारी बना देता है। किताब सलाह देती है, पहले खुद को पे करो, यानी अपनी बचत को प्राथमिकता दो। खर्च करने से पहले सोचो, क्या ये तुम्हें अमीर बना रहा है या गरीब? पैसे और आत्मा का संबंध। पैसा केवल भौतिक चीज नहीं है, यह आत्मिक उन्नति का माध्यम भी हो सकता है। जब हम पैसे का उपयोग दूसरों की मदद, समाज सुधार या अपने सपनों को पूरा करने में करते हैं, तब पैसा आशीर्वाद बन जाता है। किताब कहती है, जब तुम्हारा उद्देश्य सही हो, तो पैसा एक दिव्य शक्ति की तरह काम करता है। अमीरी की आदतें। धनवान लोग कुछ विशेष आदतों को अपनाते हैं। वे हर दिन सीखते हैं। वे पैसे का हिसाब रखते हैं। वे अपनी कमाई का हिस्सा निवेश में लगाते हैं। वे समय को धन की तरह महत्व देते हैं। वे कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड का अभ्यास करते हैं। पैसे से आज़ादी। किताब का अंतिम संदेश ये है कि पैसे का असली मकसद है आज़ादी और संतुलन। जब आपके पास पर्याप्त पैसा होता है, तो आप वो जीवन जी सकते हैं जो आप चाहते हैं। पैसा सिर्फ जरूरत नहीं, बल्कि एक उपकरण है जो आपको आपकी असली क्षमता तक पहुंचाता है। द ट्रू पावर ऑफ मनी। पैसे की असली शक्ति उसके सही उपयोग में है। ये किताब हमें यह एहसास कराती है कि पैसा सिर्फ मेहनत से नहीं, सोच, विश्वास और अनुशासन से आता है। जब हम पैसे को ऊर्जा की तरह समझकर सकारात्मक भावना से इस्तेमाल करते हैं, तो ये हमारी जिंदगी को जादुई बना देता है। दोस्तों, पैसा बुरा नहीं है, यह वही शक्ति है जो सही सोच और सही दिशा में चलकर हमारी जिंदगी को समृद्ध बना सकती है। इसलिए याद रखो, पैसे को प्यार करो, लेकिन उसके गुलाम मत बनो। यही है द पावर ऑफ मनी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपने इसमें से कुछ नया सीखा हो, तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही प्रेरणादायक बुक समरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में लिखिए आपके लिए पैसे की असली ताकत का मतलब क्या है, क्योंकि याद रखिए, जब आप अपनी सोच बदलते हैं, तो आपकी दुनिया बदल जाती है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई किताब और नई प्रेरणा के साथ।